खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। अब खबर विस्तार से। धर्मपुर विधानसभा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पूरण सिंह रावत के आवास पर कुश्ती में 6 गोल्ड मेडल संजय पहलवान और पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रजत कुमार को फूलों की माला पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर किया गया सम्मानित। देहरादून से सोनिया राणा के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम वैसे संजय पहलवान है और वैसे गोभक्त संजय पहलवान कहते भाई। आज आपको यहाँ पे सम्मानित करा गया। आज आप कुछ बोल भी रहे थे यहाँ पे, क्या कुछ कहना है? 7 दिवसीय गो कथा चली हुई है परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी की, और हमारे रावत साहब ने यहाँ पर बुलाकर जितने भी युवा बुलाए थे उनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर बुलाया था मुझे। तो जैसे कि भाई यहाँ पर खड़े है ना, तो ये युवाओं को मोटिवेट करने आए। और आप देख रहे होंगे जितने भी युवा आज चाहे पतन की ओर जा रहे हैं तो इनका मूल कारण है शराब बिकना है और भाई अंडों की रेहड़ी है ना, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और मैं तो बस आपके चैनल के माध्यम से और रावत जी के यहाँ खड़ा हूँ, यही कहूँगा कि जितने भी देहरादून के युवा है ना, नौजवान हैं, वो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें। और आप अखाड़े में जाते हो, जिम में जाते हो, सच्ची लगन से मेहनत करें, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। नीयत साफ रखें हैं, प्रतिदिन शाकाहार का भोजन करें। अगर आप शाकाहारी रहोगे तो आप परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हो और 100 वर्ष तक निश्चित तौर पर आप जियोगे। और जब इंसान जिएगा तो वो देश धर्म की सेवा करेगा। अगर आपके रोग हजारों लगे हुए शरीर में तो आप देश धर्म की क्या सेवा कर सकते हो? भगवान के भजन में बैठे हैं और आप खुजा रहे हो है ना, दर्द मार रहा है आपके, क्या भजन, क्या परमात्मा की प्राप्ति होगी? बिल्कुल नहीं। आपका शरीर स्वस्थ है, 4 बजे उठते हो आप और प्रभु जी की कृपा से शुद्ध भोजन खाते हो, दूसरों के प्रति अपने दिल में अच्छी भावना रखते हो। जातिवाद और भेदभाव के झगड़े से है ना, और जातिवाद भेदभाव के छुआछूत की गलत बीमारी से क्या इंसान अछूत है? इंसान अछूत है क्या? है बिजली अछूत है, हाथ लगाओगे तो करंट मारती है। मल मूत्र शराब अछूत है, लेकिन इंसान होकर कोई अछूत हो सकता है? इंसान अछूत नहीं है, क्योंकि हम सब एक है परमात्मा की कृपा से। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, जो गंदे लोग हैं, गंदी सोच है जिनकी, जो हमें अच्छे रास्ते से गलत रास्ते पर ले जाते हैं, ऐसे लोगों से बचो। और अच्छे लोग हैं जो किसी भी मजहब और किसी भी जाति से, उनको गले लगाओ। और भाई अपने भारत को अगर विश्वगुरु बनाना है, गो हत्या को बंद कराओ, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाओ। इसी के लिए हमारे श्री गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी 7 नवंबर को, आने वाली 7 नवंबर को गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए नई दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। तो लगातार चलते रहते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम विशेष तौर से इसलिए रखा गया है कि इस प्रकार से युवाओं पर अभी हमारे संजय पहलवान जी, इन्हें मतलब संजय जी और रजत जी दोनों ये बहुत बधाई के पात्र हैं। कुल मिलाकर के इन्होंने जब मान सम्मान दिया है हमको दिया, पूरे प्रदेश को दिया है, पूरे देश को दिया है। आज जो प्रेरणा दी इन्होंने युवाओं को, जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। युवाओं को जितना इन्होंने कहा, अपने प्रवचन दिए हैं, मैं कहता हूँ बहुत ही मतलब इस प्रकार से समझने की बात है। युवा आगे पहुँचेंगे, आगे बढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि आज संजय पहलवान जी और रजत जी जिस प्रकार से नाम इनको मिला है, अरे तमाम लोग इनके बराबरी में आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा है उनके दिए हुए प्रवचनों पर अगर अमल करें तो। हमारा कार्यक्रम देखो, मेरी बात सुनो, युवाओं मेरे बेटे नितिन ने और मेरे दामाद नितिन ने जब कल मुझे बताया, क्योंकि अक्सर चुनाव का मौसम है और चलना पड़ता है, लेकिन मुझे समय निकालना पड़ा। जब सुना मैंने कि हमारे शख्सियत जिसे बोलते हैं कि कोई मान सम्मान ना करे, वो अलग बात है। अरे दुखद बात है हमारी यार। आप रजत जी ने कहा, संजय जी ने कहा, ऐसे लोगों को बाकायदा सरकार भी कहाँ सोई हुई है, ऐसे लोगों को मान सम्मान नहीं मिलेगा तो कौन देगा? आप सरकार के मेन हैं, आपको युवाओं को साथ देना चाहिए। अरे आप जो व्यवसायिक तौर पे जिम का किराए पर लेके चल रहे हैं, उनका भी आपने नाश कर दिया है। अरे कम से कम बिजली में कटौती करते कुछ राहत देते हैं इनको, कहीं नौकरियाँ कहीं और इनको मिली होती, कोई मान सम्मान मिला होता। अगले आदमी को सरकार के नुमाइंदे मंत्रियों ने बाकायदा बैठक लेकर के सम्मान सहित जो कुछ भी दिया, 1 लाख की घोषणा करने के बाद कहते हैं अब तक मुझे पैसा नहीं मिला है। तो इस प्रकार से सुनकर बड़ा दुख होता है। हमारी जो सरकारें हैं, चाहे कोई भी हो, मैं एक क्या नाम उसका प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूँ लोगों के बीच में, पर लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है, ऐसे शख्सियत हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश में अगर आगे बढ़ेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि संजय जी और रजत जी, संजय जी मैं आज फिर पुनः आपसे कह रहा हूँ, आप बाकायदा प्रदेश छोड़िए, आप देश क्या दुनिया में आप नाम रोशन करेंगे, साथ साथ में हमारा भी नाम रोशन होगा। इसलिए मुझे समय सौभाग्य मेरा है
कि आपके बीच आपका स्वागत करने का मौका मिला, और मेरे बेटों का भी धन्यवाद है जिन लोगों ने मुझे बाकायदा समय निकाल करके मैं आपके बीच में रहा। तो मुझे विश्वास है, ऐसी बात नहीं है कि आपकी बात पर जो है हमारे जितना अपने का स्तर है हम अथक प्रयास करेंगे। सरकार आज हमारी नहीं है, कल हमारी होगी, लेकिन आप जैसे जो शख्सियत हैं, जो जिस प्रकार से जो आपने मान सम्मान दिया हमारे को, हम आपके साथ तन मन से जितना हमसे बन पड़ेगा आपको हम ससम्मान तरीके से जो है जो चाहते हैं आप उसकी अंतिम विकास की अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। ये मेरा सोचना है। सर नाम क्या है? मेरा नाम रजत कुमार। आज आपको यहाँ पे सम्मानित करा गया है, किस तरीके से देखते हैं, कहाँ पर खेला है? मैंने सर पूरे ऑल ओवर इंडिया में खेला है। अभी मैं रिसेंट नेशनल चैंपियन बन के आया हूँ अंडर 83 में, और अंडर 90 में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बना हूँ इंडिया में। उत्तराखंड का एकमात्र बंदा हूँ जिसमें 3 साल बाद उत्तराखंड के लिए गोल्ड लेके आया इंडिया में, और मेरा सिलेक्शन हो रखा है इंटरनेशनल। अब उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ और वेट लिफ्टिंग करता हूँ, और कोशिश रहेगी कि अब कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में मेरा सिलेक्शन हो खेलने के लिए। तो उसी की थोड़ी मेरी चाह है कि हमारे उत्तराखंड में एक एसोसिएशन बने गेम्स के लिए, कि हमारे जैसे गेम्स हो गए इसको बढ़ावा नहीं मिलता है उत्तराखंड में खाली आपने देखा होगा फिल्म स्टार्स यही सब आते रहते हैं, स्पोर्ट्स का कुछ भी महत्व नहीं है। तो हम ये चाहते हैं उत्तराखंड में एक एसोसिएशन बने जिससे कॉमनवेल्थ में बंदे निकलें, बंदे ओलंपिक्स में जाएं, मतलब उनको एक पहचान मिले। क्योंकि उत्तराखंड में हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं घर में ऐसे टंगे हुए, कोई सरकार हमको मतलब कुछ भी नहीं दे रही फ़ायदा उसका। एक नौकरी मिले या कुछ भी मिले, हमें एक एसोसिएशन ही बन जाए, हम उसी से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उत्तराखंड में एक एसोसिएशन तक नहीं है कि स्पोर्ट्स पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों को गेम खेलने के लिए भी अदर स्टेट जाना पड़ता है, दूसरी एसोसिएशन के साथ खेलना पड़ता है, दिल्ली, हरियाणा, ऐसे जगह जाके उन एसोसिएशन के साथ जुड़ के खेलना पड़ता है। तो मैं यही चाहूँगा कि उत्तराखंड में एक एसोसिएशन बने जिससे हमारे जितने प्लेयर्स हैं वो आगे बढ़ें सारे।